हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। लेकिन प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पर बात करने से पहले हमें दो चीजें जानना जरूरी है। तो वो दो चीजें है क्या? फर्स्ट है डिडक्टिव रीजनिंग और सेकंड है इंडक्टिव रीजनिंग। सो डिडक्टिव रीजनिंग क्या होता है? तो डिडक्टिव रीजनिंग, फॉर एग्जांपल, कि आप स्कूल गए ही नहीं और दूसरे दिन आप जब स्कूल गए तो आपकी मैडम ने आपसे पूछा कि आप कल क्यों नहीं आए थे, तो आप अब क्या करोगे? आप मैडम को रीजन दोगे कि कल आप बीमार थे, आपको बुखार था, इसलिए आप नहीं गए। ये क्या हुआ? आपने ये प्रूफ करवाया कि आप बीमार थे, उसके लिए आपने रीजन दिया। तो किसी भी स्टेटमेंट को प्रूफ करवाने के लिए जो भी रीजन आप देते हो उसे कहते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। अब इसमें अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो क्या एग्जांपल होगा? फॉर एग्जांपल, मैंने कहा कि जो नंबर 8 है वो इवन नंबर है। तो नंबर 8 जो है वो इवन नंबर कैसे हुआ? अब मैं एक मैथमेटिकल मेथड या फैक्ट को यहाँ पर यूज करूंगी क्या प्रूफ करने के लिए कि नंबर 8 है, इवन नंबर है। तो क्या फैक्ट है? मैथमेटिकल फैक्ट है जिसके बेसिस पर मैं ये कह सकती हूँ कि नंबर 8 जो है वो इवन नंबर है। अगर कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है तो हम उस नंबर को इवन नंबर मानते हैं। ये मैथमेटिकल फैक्ट है। इसको मैं यूज करूंगी। नंबर 8 जो है वो इवन नंबर है, क्यों? क्योंकि वो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो यहाँ पे मैंने नंबर 8 इवन नंबर है इसको प्रूव करवाने के लिए रीजन दिए और मैंने एक जनरलाइज्ड जो फॉर्मूला था या मेथड थी मैथमेटिक्स की उसको यूज किया टू प्रूव कि नंबर 8 जो है वो इवन नंबर है। तो इसे कहते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। तो फिर इंडक्टिव रीजनिंग क्या है? तो इस डिडक्टिव रीजनिंग के एकदम उल्टा होता है इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग जो है वो एक आप पर्टिकुलर केस को जब आप सॉल्व कर रहे हो या पर्टिकुलर प्रॉब्लम को जब आप सॉल्व कर रहे हो तो आप क्या करते हो कि जनरलाइज फॉर्मूला बना देते हो। जैसे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या सीक्वेंसिंग में होता है कि आप प्रॉब्लम सॉल्व करते करते आप एक जनरलाइज फॉर्मूला बना देते हो ताकि वो जनरलाइज फॉर्मूला अब जब डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स आएंगे या क्वांटिटी जब बड़ी है तो आप उसे यूज कर सकते हो। तो इसे कहते हैं जब आप किसी पर्टिकुलर केस से एक जनरलाइज फॉर्मूला बनाते हो ताकि वो दूसरे उसी टाइप के प्रॉब्लम्स में अप्लाई कर सके, ताकि वो प्रॉब्लम आसानी से आप उसे सॉल्व कर सके, तो इसे कहते हैं इंडक्टिव रीजन। ये जो हमारे जनरलाइज फॉर्मूला बन गए हैं तो ये दूसरे उसी टाइप के प्रॉब्लम्स को अप्लाई करना और आंसर निकालना, इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। है ना आसान? मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, मेरा कोई स्टेटमेंट है कि मैंने एक स्टेटमेंट दिया कि सारे जो नेचुरल नंबर्स होते हैं उनमें ऑड नंबर्स होते हैं, या फिर और कोई स्टेटमेंट दे रही हूँ कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं उनमें इवन नंबर होते हैं। तो मुझे ये प्रूव भी तो करना पड़ेगा। ठीक है, लेट अस सी कि मेरा स्टेटमेंट है पी ऑफ एन। पी ऑफ एन, ये कोई स्टेटमेंट तो नहीं नजर आ रहा है। ठीक है, मैंने इसको एक सिंबॉलिकली लिख दिया है कि मैं एक स्टेटमेंट लिख रही हूँ किसके बारे में? नेचुरल नंबर्स के बारे में। तो नेचुरल नंबर्स कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? एन रिप्रेजेंट कर रहा है और पी ऑफ एन रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे स्टेटमेंट को। ठीक, तो बेसिक एक स्टेप होती है इसमें कि ट्रू है पी ऑफ वन के लिए। इफ अगर ये पी ऑफ वन के लिए ट्रू है, अगर मैंने एन के जगह पे वन लिख दिया तो मेरा जो स्टेटमेंट था कि नेचुरल नंबर्स में ऑड नंबर्स होते हैं, तो क्या फिर मेरा ये स्टेटमेंट एन इक्वल्स टू वन के लिए ट्रू है? हाँ, चलिए, ट्रू है। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप कि मैं अब क्या चेक करूंगी? सो इफ अब इस एन की जगह पर मैंने के नंबर ले लिया, अगर ये स्टेटमेंट के नंबर के लिए भी ट्रू है तो फिर मैं कह सकती हूं कि ये स्टेटमेंट जो है वो के प्लस वन के लिए भी ट्रू रहेगा। ये हुआ मैथमेटिकल इंडक्शन। क्या किया हमने? पहले मैंने एक स्टेटमेंट कहा। क्या स्टेटमेंट कहा? फॉर एग्जाम्पल कि नेचुरल नंबर्स में ऑड नंबर्स होते हैं, ये मेरा स्टेटमेंट है। उसको मैंने रिप्रेजेंट किया पी ऑफ एन से। अब पहले मैंने एन इक्वल टू वन ले लिया और स्टेटमेंट को चेक किया, तो हाँ, मेरा स्टेटमेंट ट्रू है। अगर मेरा ये फर्स्ट एन इक्वल टू वन के लिए ट्रू है और इफ ये अगर मैंने एन इक्वल टू के लिया तो उसके लिए भी ट्रू है, तो मैं ये कह सकती हूं कि ये स्टेटमेंट के प्लस वन के लिए भी ट्रू है।
इसे कहते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन। तो नाउ मेरा स्टेटमेंट है कि अगर मैंने 1 का स्क्वायर किया तो वो मुझे मिलेगा 1। अगर मैंने नेक्स्ट सेकंड नेचुरल नंबर का स्क्वायर किया तो मुझे 4 मिलेगा और फर्स्ट 2 ऑड नंबर का अगर मैंने दैट इज व्हाट 1 एंड 3 उनका एडिशन किया तो भी मुझे 4 ही मिलेगा। थर्ड नेचुरल नंबर का अगर मैंने स्क्वायर किया तो मुझे 9 मिलेगा और फर्स्ट 3 ऑड नेचुरल नंबर्स का मैंने सम किया तो मुझे 9 ही मिलेगा। तो इसके लिए हमने फॉर्मूला डिराइव किया, ओके? और वो फॉर्मूला क्या डिराइव किया हमने कि n स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस मतलब हमें क्या ऐड करते हुए चलना है? हमें ऑड नेचुरल नंबर्स ऐड करते हुए चलना है सो दैट आई कैन राइट डाउन द लास्ट इन टर्म्स ऑफ n लास्ट डिजिट कुड बी odd number that is what twice n minus 1 ओके सो ये n अगर 15 रहेगा ठीक है तो यहाँ पे n 15 के लिए लास्ट टर्म 15th टर्म आएगी ठीक है सो दिस इज व्हाट द फॉर्मूला डिराइव्ड फॉर दीज ऑल दीज स्टेटमेंट्स एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला हमने यहाँ पे बना दिया ये जो मेरा स्टेटमेंट है इन टर्म्स ऑफ मैंने फॉर्मूला लिखा है इसको मुझे प्रूफ करना है ठीक है तो इसको प्रूफ करना है तो हमारी फर्स्ट स्टेप क्या आएगी फर्स्ट स्टेप आएगी कि मेरा स्टेटमेंट है पी ऑफ एन ओके उसको मैंने सिंबॉलिकली लिख दिया इट इज तो अगर यहाँ पर n इक्वल टू मैंने 1 ले लिया तो देन इट विल बी p ऑफ 1 एंड देयरफॉर p ऑफ 1 क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला वो हो जाएगा 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 राइट साइड 1 आ जाएगा और लेफ्ट साइड 1 का स्क्वायर वो भी 1 ही आएगा ठीक है तो इट मीन्स दिस स्टेप इज ट्रू नाउ सेकेंड स्टेप नाउ इन सेकेंड स्टेप हम अज्यूम करेंगे क्या अज्यूम करेंगे हम n इक्वल टू यहाँ k ले लेंगे ठीक है नाउ फॉर n इक्वल टू k what we can write down k square equal to 1 plus 3 plus 5 plus dash dash plus up to 2 into k minus 1 तो जहां n था मैंने उसको k से रिप्लेस कर दिया ओके सो नाउ दिस इज व्हाट माय इक्वेशन आफ्टर पुटिंग द n इक्वल टू k ठीक है सो नाउ यहां मैं अज्यूम करूंगी कि दिस p ऑफ k स्टेट k इज आल्सो व्हाट ट्रू नाउ आई अज्यूम्ड कि p ऑफ k भी ट्रू है तो ये जो फर्स्ट स्टेप है इसको कहते हैं बेसिक स्टेप सेकेंड स्टेप को कहते हैं इंडक्टिव स्टेप अब इंडक्टिव स्टेप के बाद में लास्ट स्टेप जो आएगी अगर दिस स्टेप फर्स्ट स्टेप इज ट्रू p ऑफ 1 इज ट्रू एंड ऑल्सो p ऑफ k इज ट्रू इफ p ऑफ 1 इज ट्रू एंड p ऑफ k इज ऑल्सो ट्रू ये दोनों भी ट्रू है देन p ऑफ k प्लस 1 ये भी ट्रू ही रहेगी तो लेट अस पुट n के जगह पे k प्लस 1 और क्या आता है देखते हैं 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डैश डैश 2k माइनस 1 और अब और एक इसमें ऐड हो जाएगा दैट इज व्हाट 2 इंटू k प्लस 1 माइनस 1 दिस इज व्हाट इक्वल टू अगर मैं इस 2k प्लस 1 माइनस 1 इसको रिजॉल्व करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा 2k प्लस 2 माइनस 1 दैट इज व्हाट 2k प्लस 1 ठीक है तो इसीलिए क्या करेंगे हमने p ऑफ k के लिए हमें ये हमारे पास ये इक्वेशन थी ठीक है इसमें हमने n की जगह पर k प्लस 1 को रिप्लेस कर दिया इसका मतलब है कि एक एडिशनल टर्म लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर दी 2k प्लस 1 की तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि ये जो k स्क्वायर है इसमें भी हम 2k प्लस 1 की टर्म को ऐड कर देंगे दोनों साइड ठीक है सो नाउ हाउ मच दिस विल बी 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डैश डैश प्लस 2k माइनस 1 प्लस 2k प्लस 1 इक्वल टू k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 ये क्या होता है ये होता है जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर हम करते हैं तो उसको एक्सपांड करने के बाद हमें क्या मिलेगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर तो सिमिलरली यहाँ पर k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 है तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा दिस विल कम एज k प्लस 1 का होल स्क्वायर दिस इज व्हाट द लास्ट स्टेप इन द मैथमेटिकल इंडक्शन